मम्मी नमस्ते, कैसी हो आप? मैं तो ठीक हूँ, पर तू ये बता, तू कैसी है? ना कोई हाल ना चाल। ससुराल जाकर 4 दिन में ही मुझे भूल गई क्या? अरे नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप बताओ, आप क्या कह रही थी? क्या क्या कह रही थी? तू आई नहीं घर पर, बड़ी याद आ रही थी तेरी बेटा। अरे वो मम्मी, इसका ऑफिस। अरे बेटा, गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं, मोहल्ले की पिंकी रिंकी सब मायके आ चुकी है। आज सुबह तेरी बुआ भी आ गई। आते ही पूछ रही थी, रोशनी नहीं आई क्या? कब से तुझे बुला रही हूँ, अब आजा, सबका मन लग जाएगा। मायके जाने का नाम सुनकर रोशनी के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। उसने तुरंत अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए और एक बहाना तैयार कर लिया। अब अरे मम्मी, मैं कैसे आऊं? आप तो समझती हो ना, यहाँ घर पे मम्मी जी अकेली हैं। पूरे घर का इतना काम फैला रहता है। मेरा एक पैर किचन में होता है तो दूसरा काम पर। अच्छा री महारानी, ज्यादा सती सावित्री मत बन। मंजू समदन जी ने तो दो दो नौकर लगा रखे हैं घर पे, फिर कौन सा पहाड़ टूट रहा है तुझ पे? अरे मम्मी, वो नौकर सिर्फ बर्तन झाड़ू के लिए है। घर में और हजार काम होते हैं। आप तो जानती हो ना। नहीं, मैं अभी नहीं आ सकती, मैं अगले हफ्ते तक कोशिश करती हूँ। रोशनी ने बड़ी मुश्किल से बात टाली और दूसरी बातें करके फोन काट दिया। तभी मंजू जी यानी रोशनी की सास कमरे में आई। बेटा, किससे बात कर रही थी? तुझे कब से आवाज दे रही थी, तू आके सुनी नहीं रही, इसलिए मैं ही आ गई। अरे वो कहीं नहीं, वो मम्मी का फोन आया था ना, इसलिए। हाँ, समझ सकती हूँ बेटा। इस समय गर्मी की छुट्टी है, सब बेटियां अपने मायके गई हैं। वो भी तुझे याद कर रही होगी। तू चाहे तो मायके जा सकती है, फिर बाद में मत कहना मैंने तुझे भेजा नहीं या फिर तुझे रोका था। सास की ये बात सुनकर रोशनी को लगा कि अब तो फंस गई। उसे मायके न जाने का अपना झूठ छिपाने के लिए सास से भी झूठ बोलना पड़ा। नहीं नहीं मम्मी जी, मेरी मम्मी ने तो एक बार भी नहीं बुलाया। वो तो खुद ही कह रही है तू वहीं रह, सास ससुर की सेवा कर। मायके का क्या है, कभी भी आ जाना। मेरे कौन से बच्चे स्कूल जाते हैं कि मैं छुट्टियों का इंतजार करूं। पापा भी यही कह रहे थे, ऐसी गर्मी में अपने मम्मी जी पापा जी को छोड़कर मत आना, बेचारे परेशान होंगे। तू आएगी तो उनका ख्याल कौन रखेगा? अच्छा, फिर तो बढ़िया है, जैसी तेरी इच्छा। अभी सोच लो समझ लो रोशनी, जाना हो तो घुमाओ, फिर कहना मत कि हम लोग तुम्हें जाने नहीं देते। अरे नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। रोशनी मन ही मन सोचने लगी कि भगवान, मैं कैसे सबको समझाऊं कि मैं क्यों नहीं जाना चाहती। पर अगले हफ्ते रोशनी फिर मायके नहीं गई। सुजाता जी ने फिर से रोशनी को फोन घुमाया। अरे बेटा, तू आई ही नहीं, हम सब तेरा इंतजार कर रहे थे, अब तो आ जा। मोहल्ले में सब पूछ रहे, रोशनी क्यों नहीं आई, रोशनी क्यों नहीं आई। तेरे पापा तुझे कितना याद कर रहे हैं। मम्मी, आप भी ना बात के पीछे पड़ जाती हो। समझती नहीं कि अब मेरी शादी हो गई है, ऐसे कैसे अपने मन से चली आऊं? मेरी सासू माँ ने अभी तक जाने की इजाजत नहीं दी है और उन्हें नाराज करके मैं नहीं आने वाली। है? हमारी लड़की को मायके आने से मना कर रही है? ऐसी उम्मीद नहीं थी समधन जी से। अरे खुद भी तो लड़की की माँ है, क्या अपनी लड़की को मायके नहीं बुलाती? तू ठहर, अब तो मैं सीधे समधन जी को फोन लगाऊंगी। पूछो तो सही, आखिर क्या है उनके मन में। बेटी ब्याह दी तो क्या उससे मिलने का अधिकार भी खो दिया हमने? अब इस बात से रोशनी के होश उड़ गए। उसे डर था अगर मम्मी ने सास से बात की तो उसकी पोल खुल जाएगी। उसने घबराकर तुरंत कहा, अरे मम्मी, आप गलत समझ रही हो। वो मुझसे इतना प्यार करती हैं, कहती हैं अब मेरी आदत लग गई उन्हें। जब तक दीदी नहीं आती मुझे जाने नहीं देंगी। उनका मन जो नहीं लगता। मैं बस ना दीदी के आने का वेट कर रही हूँ। और यही आपके दामाद भी कह रहे हैं कि एक बार दीदी आ जाए तब चली जाना। अरे तो कब आएगी तेरी ननद बेटा? मम्मी, अगले हफ्ते पक्का आ जाएगी। मैं खुद तड़प रही हूँ आपसे मिलने के लिए। बस क्या करूँ, ये ससुराल की जिम्मेदारियां ना। अरे ओ रोशनी, क्या बात है, बड़ी ससुराल वाली हो गई है तू तो। हैं? मोहल्ले की सारी लड़की आ गई है, मैं आ गई 5 बच्चों को छोड़कर, पर तू नहीं आई। हम सब कब से तेरा इंतजार कर रहे हैं। बेटा, तेरी शादी की बात तो मुलाकात ही नहीं हुई तुझसे। अरे बुआ, आप बस 2 दिन और रुको, दीदी आते ही मैं आती हूँ। बुआ ने पटक कर फोन रख दिया, लेकिन रोशनी के माथे पर पसीने की बूंदें आ गई। हे भगवान, अब क्या करूं? अब तो जाना ही पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो जाए ये लोग माँ जी से डायरेक्ट फोन पर बात कर ले, या कहीं मुझे लेने ही ना आ जाए। सारी पोल खुल जाएगी भाई। सास वाली पोल खुलने के डर के मारे उसने अगले ही दिन आनन फानन में अपना बैग पैक किया और मुंह लटकाए अपने मायके पहुंच गई। हेलो विराट जी, मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। आपकी बहुत याद आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मुझे सजाए काला पानी दे दी हो। मुझे आपके हाथ की कोल्ड कॉफी की बहुत याद आ रही है। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था मत जाओ, भुगतो अब। वैसे सच कहूँ रोशनी, तुम चली गई हो ना तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा जी, ऐसा क्या अच्छा लग रहा है आपको मेरे बिना?
अरे और नहीं तो क्या, पूरा बेड मेरा है, टीवी का रिमोट मेरा है, कोई सास बहू वाले सीरियल का झंझट नहीं। और वैसे भी नई नई शादी में पत्नी से दूर रहने का भी एक अपना ही अलग एक्सपीरियंस है। एकदम बैचलर लाइफ वाली फीलिंग आ रही है वापस। बड़ा सुकून है भाई। और हाँ, अब कोई कोल्ड कॉफी भी नहीं मांग रहा आधी रात को। अच्छा, तो आप अपनी इस बैचलर लाइफ वाले एक्सपीरियंस को एंजॉय कीजिए, मैं भी अब बुआ के साथ अगस्त तक यहीं रहूंगी, तब पता चलेगा आपको। अरे नहीं नहीं डार्लिंग, तुम तो सीरियस हो गई। देखो ये कमरा खाने को आ रहा है अकेले में, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। सोचा था इस वक्त मैं शॉपिंग पर ले जाऊंगा, हम कहीं अकेले टाइम स्पेंड करेंगे, लेकिन रोशनी ये सब बातें कर रही थी तभी दरवाजे को धकेलते हुए रोशनी का छोटा भाई दीपक कमरे में आता है। क्या बात है दीदी, अब तो मायके आए, जुम्मा जुम्मा 4 दिन में नहीं हुआ और जीजा जी की याद सताने लगी। जब देखो फोन पर चिपकी रहती हो, यहाँ हम लोगों से भी तो 4 बातें कर लो। पीछे से बुआ भी 5 बातें हुए कमरे में दाखिल होती है। अरे दीपक सही कह रहा है तू, आजकल की लड़कियों को तो बस फोन चाहिए, जब देखो तब कान में घुसा रहता है। हमारे जमाने में तो हम लड़कियां जब मायके आती थी तो पत्तियों की शक्ल तक भूल जाती थी, और एक ये है, इसके तो कान से मशीन उतर ही नहीं रही। अरे नहीं बुआ, वो मैं मम्मी जी का हालचाल ले रही थी, आपको तो पता है ना उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, तो मैं पूछ रही थी उन्होंने बीपी की दवाई ली या नहीं। बड़ी आई श्रवण कुमार की अम्मा। चल बाहर आ, आम काटे मैंने। और हाँ सुनो, सब बहुत गर्मी हो रही है, मेरा तो प्लान है कल सब मिलकर बनारस चलते हैं, गंगा जी में डुबकी लगाएंगे, बाबा विश्वनाथ के दर्शन करेंगे और वहां की कुल्हड़ वाली लस्सी पियेंगे। रोशनी तू भी चल रही है? अरे बाप रे, बनारस नहीं, मुझे तो विराट से मिलने जाना है। अरे बुआ, बनारस इतनी गर्मी में? ना बाबा ना, मुझे तो गर्मी बिल्कुल सूट नहीं करती। आप लोगों को तो पता है ज्यादा धूप में ना मुझे चक्कर आने लगते हैं। आप लोग हो आइए, मैं घर की रखवाली करूंगी। हाँ जी इसे रहने दो, वैसे भी इसे सफर में ना उल्टी ही होने लगती है। बनारस का तो एक बहाना था, असली मकसद तो विराट से मिलना था। सब बनारस चले गए, दोनों ने अगले दिन डेट प्लान की, रोशनी विराट से मिलने पहुंच गई। सच कह रही हूँ विराट जी, मुझे ना आपके बिना एक पल भी अच्छा नहीं लग रहा है, घर पर बस सब ताने मारते रहते हैं। अरे तो मुझे भी तो तुम्हारे बिना घर एकदम सूना लग रहा है यार, तो मैं क्या करूँ, आप ही कोई आइडिया बताओ ना। देखो अभी तो तुम आ गई, जैसे तैसे हफ्ता भर और रुक लो, उसके बाद कोई ना कोई बहाना बनाकर वापस आ जाना, मैं आकर ले जाऊंगा। ठीक है, 1 हफ्ते की तो बात है, मैं झेल लूंगी। खैर इस समय घर पर कोई नहीं था तो रोशनी दिन रात विराट के साथ फोन पर लगी रहती, लेकिन रोशनी की ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिक पाई। अगले दिन जब सब बनारस से लौटे तो बुआ ने बातों बातों में ऐसा बम फोड़ा कि रोशनी के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। सुजाता, मैंने तो सोच लिया है, अब मैं सीधा जुलाई अगस्त तक रुकूंगी, राखी बांध कर ही अपने घर जाऊंगी। और हाँ रोशनी, तेरी भी तो शादी के बाद पहली राखी है, हमारे यहाँ पहला सावन मायके में होता है, तो तू भी अब राखी के बाद ही जाना, हम सब मिलकर राखी मनाएंगे। ये भगवान, ये क्या बोल रही है बुआ? ये तो मैं विराट जी को परेशान करने के लिए बोली थी। हे भगवान, मेरे मुंह पर सरस्वती बैठी थी क्या? अगस्त तक बुआ, पर वो मेरे ससुराल। रोशनी को लगा जैसे किसी ने उसे 760 वोल्ट का झटका दे दिया हो। विराट जी, यहाँ तो मेरा तंबू गाड़ने की पूरी तैयारी हो गई है, बुआ कह रही है अगस्त तक रुकना पड़ेगा, आपको कुछ देखना पड़ेगा वरना मैं यहीं पागल हो जाऊंगी। अरे वाह, क्या देखना पड़ेगा, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम तो वैसे भी यही कह रही थी आराम से रुको, मायके में रुकने को मिल रहा है, बस राखी बांध कर ही आना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको बड़ा मजा आ रहा है ना मेरी हालत पर? मुझे आपके बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सोचा तो हम लोग किसी ट्रिप पर जाएंगे, अच्छी अच्छी रील बनाएंगे, हाथों में हाथ डालकर पहाड़ देखेंगे, लेकिन यहाँ तो कूलर में पानी भरते भरते सारी छुट्टी का बेड़ा पार हो गया। मैं कितना मिस कर रही हूँ आपको, और आप हो कि आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अगले दिन, क्या बात कर रही है रूपा, सच्ची तेरी सास इतना गुस्सा हो गई? बाप रे, और तेरे पति क्या कह रहे? क्या, वो तुझे लेने नहीं आ रहे? कह रहे कि तू वहीं रह? रोशनी की आवाज सुनकर सुजाता और बुआ का ध्यान भी रोशनी की बातों में जाता है। हाँ रूपा, मैं तो कह रही थी, अरे मेरी मान, तू कल ही ऑटो पकड़कर ससुराल चली जा। देख मम्मी जी, मेरा मतलब है आंटी जी सही तो कह रही हैं, अब लड़कियां इतने इतने दिन मायके में रहेंगी तो ससुराल में सास को तो परेशान होना ही पड़ेगा ना, बेचारी अकेले कितना काम करेंगी, और पति अलग बेचारे परेशान होते हैं, ऑफिस भी जाए और घर आए तो एकदम सूना सूना पाए। मेरे हिसाब से तो लड़कियों को इतने दिन मायके में रुकना ही नहीं चाहिए, है कि नहीं? बात तो सही कह रही है रोशनी, मंजू समधन जी भी तो बेचारी अकेली पड़ गई होंगी घर में। अरे रोशनी, क्या हुआ बेटा?
मम्मी कुछ नहीं, वो मेरी सहेली रूपा है ना, 2 महीने से मायके में थी, ससुराल नहीं गई, तो पति और सास नाराज हो गए, कह रहे हैं अब मायके में ही रह। वो तो परेशान होकर रो रही थी, अपना दुखड़ा बता रही थी। यही है बेटा, जमाना ही खराब है, क्या कर सकते हैं। एक बार लड़की विदा हो गई तो सारा हक ससुराल वालों का हो जाता है। जी मैं सोच रही थी रोशनी को आए 2 हफ्ता तो हो गया है। सुजाता जी अभी अपनी बात पूरी करती कि तभी भाई दीपक हाथ में सेब खाते हुए एंट्री मारता है और रोशनी का सारा खेल खराब कर देता है। क्या दीदी आप भी, अभी तो आपको आए हुए 2 हफ्ता हुआ है और इतनी जल्दी ससुराल की फिक्र सताने लगी। तू ना बीच में मत बोला कर दीपक, मैं मेरी नहीं रूपा की बात कर रही थी। रूपा को समझा रही हो या मम्मी को पट्टी पढ़ा रही हो? अभी तो आप कहीं नहीं जाने वाली। हाँ, अभी तो हमें मामा के घर चलना है और फूफा जी के घर पे तो हाजिरी लगानी है। पूरा ट्रिप प्लान करके रखा है हमने। क्यों बुआ? मुझे कहीं नहीं जाना, तू ही चला जा। अरे मम्मी, दीदी को सास की परेशानी नहीं दिख रही, असल में दीदी को जीजा जी की याद आ रही है। देख रही हो कैसे नए नए बहाने गढ़ रही है वापस भागने के लिए। फोन पर रूपा रूपा करिए, जबकि फोन तो लॉक पड़ा है इनका। सुजाता और बुआ ये सुनकर रोशनी की तरफ घूर कर देखती है। अरे वो तो फोन कट गया ना अभी अभी। अरे तुम लोग भी ना मेरी तो कोई बात ही नहीं समझता। दीपक के बच्चे रुक तो। रोशनी तकिया लेकर तेजी से दीपक के पीछे दौड़ती है और वो बुआ के पीछे छिप जाता है। रोशनी अपने कमरे में चली जाती है और पीछे से दीपक और बुआ जोर जोर से हंसने लगते हैं। अगले दिन, मम्मी आप तो जानती है ना दीपक की आदत ही है हर बात का मजाक उड़ाने की। सच में फोन पर रूपा आई थी, वो बेचारी इतनी परेशान थी कि क्या बताऊं। अरे बेटा तू क्यों परेशान होती है, मुझे पता है तू सच कह रही है। दीपक तो ना समझे, कुछ भी बकता रहता है। तू उसकी बातों पर ध्यान मत दे, आराम से रह अपने मायके में। एक सुबह, हे भगवान ये क्या हो गया। मम्मी, ओ मम्मी जल्दी बाहर आओ। क्या हुआ रोशनी, तू ऐसे रो क्यों रही है, क्या हो गया सुबह सुबह? बुआ मम्मी, अभी विराट जी का फोन आया था। मम्मी जी क्या हुआ समधन जी को, जल्दी बता रोशनी, मेरी तो जान सूखी जा रही है। मम्मी जी ना कल रात सीढ़ियों से फिसल गई, उनके पैर में मोच आ गई। डॉक्टर ने कहा उन्हें बिल्कुल बेड रेस्ट करना है। विराट जी तो बहुत परेशान लग रहे थे, कह रहे हैं घर का सारा काम अस्त व्यस्त हो गया है और मम्मी जी दर्द से करा रही है। मुझे तुरंत वापस जाना होगा। वो कह रहे थे कि आज ही ट्रेन या बस से आ जाओ। अपनी समधन जी की चोट की बात सुनकर सुजाता और बुआ दोनों के चेहरे पर चिंता की लकीरें खींच गई। अरे राम राम, ये तो बहुत बुरा हुआ। बुढ़ापे की हड्डी की चोट ना बड़ी तकलीफ देती है। हाँ बेटा, ऐसे में तेरा यहाँ रुकना बिल्कुल ठीक नहीं है। घर में सास बीमार हो और बहू मायके में बैठी रही, ये तो अच्छा नहीं लगता। लोग क्या कहेंगे। जा तू बेटा अपना घर संभाल और समधन जी की अच्छी तरह से देखभाल कर। मैं अभी तेरा बैग पैक करवाती हूँ। हाँ मम्मी, मेरा भी ना यहाँ मन नहीं लगेगा जब मुझे पता है कि मम्मी जी वहाँ दर्द में है। और हाँ मम्मी, आप लोग प्लीज वहाँ फोन करके मम्मी जी को परेशान मत करना, वो आराम कर रही होंगी ना। और मैं भी वहां जाकर पूरे घर के काम में इतनी बिजी हो जाऊंगी कि शायद फोन भी ना उठा पाऊं। जब मुझे फुर्सत मिलेगी मैं खुद आप सबको फोन कर लूंगी। ठीक है बेटा, जैसी तेरी इच्छा, बस तू जल्दी पहुंच और उनका ध्यान रख। रोशनी जैसे घर के बाहर निकली उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो ससुराल नहीं बल्कि सीधा एयरपोर्ट पहुंची, जहां विराट पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। सास की मोच तो महज एक बहाना था, असली प्लान तो पति पत्नी को साथ में क्वालिटी टाइम बिताना था। दोनों ने फ्लाइट पकड़ी और सीधे गोवा लैंड हुए। गोवा में दोनों ने खूब मस्ती की, कभी स्कूटी रेंट पर लेकर सड़कों पर घूमना, कभी समंदर की लहरों के साथ खेलना। रोशनी मानो अपनी सारी टेंशन भूल चुकी थी, लेकिन वो कहते ना झूठ के पैर नहीं होते। रोशनी को गए हुए 4 दिन बीत चुके थे। सुजाता जी के मन में अपने समधन के लिए बेचैनी होने लगी। रोशनी को गए 4 दिन हो गए, ना कोई फोन आया ना मैसेज। पता नहीं बेचारी समधन जी का दर्द कैसे होगा। रोशनी तो काम में लगी होगी, लाओ मैं ही फोन करके हालचाल पूछ लेती हूँ। हेलो सुजाता जी, कहिए कैसे याद किया आज। नमस्ते समधन जी, बस ऐसे ही सोचा आपका हालचाल ले लूं। अब दर्द कैसा है आपके पैर का, मोच में कुछ आराम मिला कि नहीं? रोशनी कह रही थी आप सीढ़ियों से फिसल गई थी, डॉक्टर ने क्या कहा? मोच सीढ़ियों से फिसल गई? सुजाता जी आप ये क्या कह रही हैं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। कल ही तो पड़ोस की शादी में जमकर डांस किया है मैंने, मुझे कोई चोट नहीं लगी। क्या चोट नहीं लगी? पर रोशनी तो 4 दिन पहले रोते हुए यही कहकर गई थी कि आप गिर गई हैं और विराट ने उसे तुरंत बुलाया है। रोशनी? पर रोशनी तो यहाँ आई नहीं, मैंने तो उसे फोन ही नहीं किया। और विराट तो 4 दिन पहले अपने ऑफिस की मीटिंग के लिए दिल्ली गया हुआ है, वो तो यहाँ है ही नहीं। मंजू जी की बात सुनते ही सुजाता जी के हाथ से फोन छूटते छूटते बचा। उनका दिमाग सुन्न पड़ गया। क्या रोशनी वहां नहीं है और दामाद जी दिल्ली गए हैं? तो फिर मेरी बेटी कहाँ गई? जैसे ही सुजाता ने ये बात बुआ और दीपक को बताई, घर में भूचाल आ गया। बुआ ने तो अपना सिर ही पीट लिया।
हाय राम, हमारी तो नाक कट गई, लड़की भाग गई, पता नहीं किसके साथ भाग गई। मैंने तो पहले ही कहा था आजकल की लड़कियों पर भरोसा मत करो। अब हम समाज को क्या मुंह दिखाएंगे। हाय मेरी बच्ची, पता नहीं कहाँ होगी, किस साल में होगी, क्या पता रास्ते में किसी ने उसे अगवा कर लिया हो। हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। उधर मंजू जी ने भी अपने घर में सबको इकट्ठा कर लिया। दोनों परिवारों के बीच लगातार फोन बजने लगे। सारे रिश्तेदारों को खबर कर दी गई, रोशनी भाग गई है। दोनों परिवार मिलकर पुलिस स्टेशन जाने और मिसिंग की कंप्लेंट दर्ज कराने की तैयारी करने लगे। सुजाता जी और मंजू जी का रो रो कर बेहाल था। अरे रुकिए रुकिए सब लोग, कोई पुलिस को फोन मत करो, दीदी मिल गई, कहीं भागी नहीं है आपकी लाडली। ये देखिए, मेरा एक दोस्त अभी गोवा घूमने गया हुआ है, उसने इंस्टाग्राम पर अपनी एक फोटो डाली है, चिलिंग इन गोवा लिखकर, और उस फोटो के बैकग्राउंड में ध्यान से देखिए, ये दीदी और जीजा जी नारियल पानी पीते हुए सेल्फी ले रहे हैं। सबने दीपक के फोन में देखा। फोटो को जूम किया गया तो सच में बैकग्राउंड में रोशनी और विराट बड़े बड़े सन ग्लासेस लगाए, फूलों वाली शर्ट पहने मुस्कुरा रहे थे। हे भगवान, ये दोनों गोवा में हैं और हमसे झूठ बोला। मैं तो पहले ही कह रहा था दाल में कुछ काला है। ये दीदी के रूपा वाले बहाने और मम्मी जी की मोच वाला नाटक, सब जीजा जी से मिलने की सेटिंग थी। दोनों मस्त गोवा ट्रिप मारे और आप लोग यहाँ थाने जाने की तैयारी कर रहे हो। तो इसका मतलब विराट भी कोई दिल्ली विल्ली नहीं गया, ये दोनों मिलकर हम सबको बेवकूफ बना रहे थे। जैसे ही सच सामने आया, सबकी जान में जान आई। अगले दिन जब रोशनी और विराट अपनी छुट्टियां मनाकर खुशी खुशी घर लौटे तो उन्होंने देखा कि रोशनी के मायके में दोनों परिवार एक साथ सोफे पर बैठे उनका इंतजार कर रहे थे। अरे मम्मी जी, आप यहाँ, और बुआ आप सब ऐसे क्यों देख रहे हैं? सब ठीक तो है ना? आओ बेटा आओ। कैसी रही दिल्ली की मीटिंग? और रोशनी बहू, मेरी मोज कैसी है अब? और गोवा का नारियल पानी कैसा था बच्चों? गोवा शब्द सुनते ही रोशनी और विराट के चेहरे की हवाइयां उड़ गई। उन्हें समझ में आ गया कि उनका भांडा फूट चुका है। दोनों के चेहरे शर्म से लाल हो गए और वो नजरें झुकाकर खड़े हो गए। वो मम्मी जी, वो अरे पागल लड़की, तेरा इतना ही मन कर रहा था दामाद जी के पास जाने का, उनके साथ घूमने का, तो तू हमें साफ साफ बता देती। हम कोई दुश्मन थोड़ी ना है तेरे। हाँ बहू, तेरी सास इतने भी बुरी नहीं है। तुम्हारी नई नई शादी हुई है, तुम्हारा मन करता है एक दूसरे के साथ वक्त बिताने का, ये हम सब जानते हैं, समझते हैं। और नहीं तो क्या, मुझे पता होता तू अपने पति के साथ जाना चाहती है तो मैं तुझे खुद धक्के मारकर यहाँ से भेज दी थी। दीदी, अगली बार ट्रिप जाना हो ना तो इंस्टाग्राम से बच के रहना, क्योंकि जहाँ ना पहुंचे रवि, वहां पहुंची रील वाले कवि। दीपक की बात सुनकर सभी हंस देते हैं और इस तरह कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।